क्या करें। आप कोशिश करें इंग्लिश उर्दू के लिए कट मार्कर का इस्तेमाल करें। किस चीज़ का? कट मार्कर। ये मेरे पास कट मार्कर है, आपको नज़र आ रहा है, इसका निब जो है वो कटा हुआ है। लिखाई जो खूबसूरती है वो मार्कर पकड़ने पे डिपेंड करता है। अगर आपने मार्कर सही पकड़ लिया तो समझो कि आपने कुछ ना कुछ लिखाई सीखी। इंग्लिश की जो राइटिंग होती है, आप देखो हमारे पास जो मार्कर कट होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। इसका एक हिस्सा अंदर वाला जो हिस्सा है, एक हिस्सा अंदर की तरफ होता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। ऐसा इंग्लिश पेपर में आप मार्कर को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कि जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला वो राइट साइड पे आए, ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड पे आए। उर्दू राइटिंग के लिए फिर हम इसको उल्टा कर देते हैं। जो निचला हिस्सा होता है वो लेफ्ट की तरफ जाता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो राइट की तरफ जाता है, और पेपर के साइड पे हम बाउंड्री लाइन लगाते हैं। अच्छा, अब हम पेपर में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपर नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। ये चीजें तो मैं नाम से शुरू करता हूं। आपने सबसे पहले ये आपका अपना जो टाइटल है वो हो गया। उसके बाद आप जाएंगे पेपर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? पेपर। अब पेपर हमारा ख़राब इसलिए हो जाता है, शीट इसलिए ज़ाया हो जाती है कि हम लंबी लंबी कहानियाँ लिखें। आपको मैं वेरी शॉर्ट वेरी हैंडसम तरीका समझाता हूँ, आपने ऐसे ही करना है। तो पेपर में आपके पास सबसे पहले होता है पार्ट बी। पार्ट ए तो आप करके दे देते हैं। आपके पास पेपर आता है पार्ट बी, तो हम पार्ट बी शुरू करें। क्वेश्चन बी में जो आपका पहला सवाल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए था, और अगर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर कोई और था तो आपने वही लिखना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे 10 सवाल दिए होते हैं। आपसे कहा होता है कि इसमें 5 करो, नंबर 1 सवाल करते हैं, या आपको 10 सवालों में से तीसरा सवाल आता है, तो आप सिंपली यहां ठीक है। इसका मतलब यह है कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से आपको तीसरा सवाल आ रहा है और ये इसका जवाब है। सवाल नहीं लिखना, बस ये टीचर को फौरन पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो तीसरा है ये तीसरे का जवाब है। आपने उसके बाद फौरन यहाँ से क्या करना है? आंसर शुरू कर देना। आंसर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो आपने क्या करना है? इस आंसर के बाद आपने एक मोटी लाइन, एक इसके नीचे मोटी लाइन और एक इसके ऊपर बराबर मोटी लाइन, ये लगाकर इसको आपने क्या करना है? खत्म कर देना है। यहाँ पे बोल, यहाँ पर ये आपका ये एक आंसर खत्म हुआ। अब आपको इसी क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आता है।
क्या आता है? हाँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं। आंसर लिख लो। सवाल